स्वागत है आपका एक बार फिर सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे चरण में। परवाह से पहल, पहल से प्रयास और प्रयास से परिवर्तन, यही थे इस अभियान के 4 स्तंभ। और अब समय आ गया है चौथे स्तंभ की बात करने का, परिवर्तन। परिवर्तन तब आता है जब परवाह, पहल और प्रयास के बोए बीज एक वृक्ष बनकर फल देते हैं। जब सरकार सही नीतियों पर जोर देती है तो हमें दिखता है परिवर्तन। क्यों अनुज? बिल्कुल। और हमारे साथ नितिन गडकरी जी हैं। सर, आपने स्वीडन की बात की थी, ये एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री जहाँ ज़ीरो फर्टिलिटी है। वहाँ से हम उसके अलावा और क्या सीख सकते हैं, और इसके अलावा और सरकार क्या काम कर रही है इस दिशा में? देखिए, सरकार तो बहुत गंभीरता से मेरी विभाग की ओर से हम काम कर रहे हैं। सभी विभाग की विशेषता रही है कि जितने काम हमने हाथ में लिए, कठिन से कठिन, सब कामों में हमको सफलता ही सफलता मिली है। इस काम में हमने प्रयास बहुत किए हैं, पर हमें हमारे अपेक्षा अनुरूप अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ये केवल हमारे बस का काम नहीं है। जब तक समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, मीडिया भी आती है, समाज के नागरिक भी आते हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर, इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसमें सफलता जिस प्रकार की चाहिए वो नहीं मिलेगी। पर ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, इसमें लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है। विद्यार्थी, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, उनमें उत्साह है। अभी हमारे सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम बड़े बड़े होने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि समाज के जिसमें समाज में जिनको मान्यता है, ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ जी जैसे अनेक लोग हैं। अब वो मुझे बताते हैं कि इस काम में मुझे भी कुछ काम होगा तो बताइए, मैं करना चाहता हूँ। फिर हमारे स्कूल्स के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो भी मदद कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे सुझाव दिया कि नेहरू युवा केंद्र के पास 1.25 करोड़ युवक हैं, तो उनको भी इस काम में जुड़ाइए। तो वो भी उन मंत्री जी के साथ, मैं उसके साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ। तो एक प्रकार से पॉजिटिविटी और उत्साह का वातावरण है। समस्या कठिन है और यश मिलाने में दिक्कतें हैं, पर असंभव नहीं है। हम इसमें आप सबके आशीर्वाद से, सबके प्रयासों से ये उद्दिष्टों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं अमित जी को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे मिशन में आपका ये सहयोग भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी जो मिलने वाली है उसमें उपयोगी होगा। देखिए, ऑनेस्टली कहूँ तो न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से और एक आम नागरिक की तरफ से मैं कहूँगा कि ये मुहिम जो है, इसको जब तक हर जन के अंदर और परिवर्तन ग्राउंड पर हम नहीं लाते हैं, हमें इस पर फोकस बना के रखना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार करने के बाद, बार बार कहने से ही वो इनग्रेन होती हैं। किरण जी, मैं जल्दी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा अभी कि 1 अप्रैल 2025 से सीट बेल्ट चारों को लगाना पड़ेगा गाड़ी में, जो भी बैठे हैं, 5 अगर बैठे हैं तो सबको लगाना पड़ेगा। But overall, the focus has been to integrate. The true change will come when we are able to integrate what you would say emergency care. There is engineering, there's enforcement, and of course there's education. Let's focus on this rapid emergency care. और क्या कर सकते हैं so that we meet the world's best standards, or we make the world's best standards in rapid emergency care. इमरजेंसी केयर में जैसे सर ने पिछले सेशंस में बताया कि एक तो एम्बुलेंस जैसे एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कैरी दी अफेक्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, या टाइम टू रीच द स्पॉट। चीज़ के ऊपर मैं बोलूँ कि चाहे इमरजेंसी केयर हो, चाहे व्हीकल इंजीनियरिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, या सब तरफों, सब डायमेंशंस के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी में जैसे अभी हम एम्बुलेंसेस में 3 इश्यूज़ को डील कर, एक इशू है जो सर जिसका जिक्र कर रहे थे, रेस्क्यू टूल्स के बारे में, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट एम्बुलेंस का ही हो जाता है तो अफेक्टेड जो पेशेंट है उसको कैसे एक्सट्रिकेट करना है। दूसरा काम किया जा रहा है कि क्या हम मल्टी स्ट्रेचर एम्बुलेंसेस डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि अगर ऐसी त्रासदी होती जिसमें एक से ज़्यादा, तो एक एक करके अगर पेशेंट को मोबिलाइज किया जाए तो, या मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में किया जाता है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होता।
तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा हुई है। और तीसरा नियोनेटल केयर के एम्बुलेंस के अंदर क्या ऐसा चीज़ किया जा सकता है जी एम्बुलेंस के डायमेंशन से, ताकि इस इशू को भी एड्रेस किया जा सके। तो कुछ एक एक्सपर्ट्स और एम्स के कुछ एक डॉक्टर्स जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है, हम सब स्टेक होल्डर्स उसमें काम कर रहे हैं और उसके ऊपर तो जी। ये एक डायमेंशन बनेगा। जी कुछ दर्शक हाँ जी जी हमारे प्रोग्राम का एक इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। अभी अमित सर ने जो बात कही थी, हाँ। मुझे फूड डिलीवरी जो ऐप है उनके एक बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव का मैसेज आया है कि हम वो ड्राइवर फेयरनेस पॉलिसी पे काम करते हैं ताकि उनको अनफेयरली ना पनिश किया ना जाए, ना पनिश किया अगर जाए। वो लेट होते हैं तो। जी जैसा इनको फीडबैक आया कि लाइव जो फूड डिलीवरी कंपनी की आप बात कर रहे थे, उन्हीं के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अनुज को अभी मैसेज किया ये कहकर कि वो ड्राइवर एक्सीजेंसी जो पॉलिसी है उस पर वो काम कर रहे हैं, और कई ऐप्स पर ये अब धीरे धीरे कंज्यूमर को भी कह दिया गया है। एक और सज्जन का ये जो दर्शक हैं जो इसको देख रहे हैं, उनका रिक्वेस्ट ये आया था कि रिस्पॉन्स ऑफ द एम्बुलेंस टू द एक्सीडेंट साइट ऑन द नेशनल हाईवेज वो अगर लिमिट हो जाए, यानी कि हर 5 किलोमीटर्स के या 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में एम्बुलेंस सर्विस मिल जाए, और एयर इवैक्यूएशन, एयर एम्बुलेंस मेडवैक जो होता है, अगर ये हो सके हमारे हाईवेज पे, तो एक सजेशन है। वी गॉट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज देयर इज मच मोर. Amitabh Bachchan ji is not just lent his time, weight and effort towards Sarak Suraksha Abhiyan and this telethon. There's something very special on road safety, exclusive films that he's an integral part of, and he's really put in his heart into that. We'll get you all of those. But on the way out, the Odia version of Parvah Karenge Surakshit Rahenge. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଶପଥ ଦୋହରାଇ ଚାଲିବା।